थर्मियोनिक जनरेटर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। थर्मियोनिक जनरेटर क्लास ऑफ डिवाइस होता है जिसका यूज हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। थर्मियोनिक जनरेटर को थर्मियोनिक पावर जनरेटर और थर्मियोनिक इंजन भी बोला जाता है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर देखें। इस डायग्राम के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है वो सील्ड कंटेनर होता है। इस सील्ड कंटेनर में आयोनाइज्ड गैस और सीजियम वेपर को फील्ड करते हैं या फिर प्लाज्मा को भी यहाँ पे फील्ड करा जा सकता है। इस सील्ड कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड रहता है। एक हॉट इलेक्ट्रोड होता है एंड एक कोल्ड इलेक्ट्रोड होता है। हॉट इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाता है या फिर हॉट इमीटर इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं एंड इसको एनोड, कोल्ड इलेक्ट्रोड या फिर कोल्ड कलेक्टर इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। एक साइड से हीट इंटर होती है एंड इधर से आउट होती है एंड यहाँ पर जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, बल्ब भी यूज कर सकते हैं। पावर जनरेट होने पर बल्ब ग्लो करेगा। नाउ इसके वर्किंग को समझते हैं। कैथोड पर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं जिसको इमीटर बोल रहे हैं। जब कैथोड हाईली हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। कैथोड जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो वहाँ पर होल्स बनेगा। हम लोग जानते हैं होल्स पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है। सो कैथोड जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होकर एनोड की ओर फ्लो करता है। जो यहाँ पर सील्ड कंटेनर है इसमें आयोनाइज्ड गैस फील्ड रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की ओर फ्लो करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है एक तरह से। इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर जाता है तो एनोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू यहाँ पे सर्किट कंप्लीट किया गया है। सो कैथोड पर जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एंड एनोड पर जाता है। इसलिए कैथोड को इमीटर बोल रहे हैं क्योंकि हीट मिलने पर इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो रहा है। एंड एनोड को कलेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम कैथोड। कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोज पाथ के थ्रू फ्लो करता है एंड अगेन इमीटर पर जाता है, मतलब कैथोड पर जाता है। एंड कैथोड पर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगेन लिबरेट होकर वो एनोड पर चला जाता है। इस तरह इस क्लोज पाथ में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। एंड एज वी नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। इसमें दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। हीट एनर्जी जो है वो कैथोड का ज़्यादा होता है, मतलब कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कराने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वर्क फंक्शन जो है वो कैथोड का ज़्यादा होता है फ्रॉम एनोड। वर्क फंक्शन का मतलब है कि एमीटर से कलेक्टर पर जाने में ज़्यादा वर्क एनर्जी लगता है कंपेयर टू एनोड से कैथोड पर आने में। इलेक्ट्रॉन्स का कैथोड से एनोड पर जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पर एनोड से कैथोड में आने में काफ़ी कम एनर्जी लगता है, वहाँ पे वर्क एनर्जी काफ़ी कम लगता है। सो कैथोड से एनोड पर जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए इस सील्ड कंटेनर में आयोनाइज्ड गैस और सीजियम वेपर को फील्ड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली इमीटर से कलेक्टर की ओर जा सके। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें किसी टाइप का रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें लिक्विड वेपर फेज प्रॉब्लम्स जो होता है वो ऑकर नहीं होता है। इसमें सेपरेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें किसी टाइप का मैकेनिकल बियरिंग का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए फ्रिक्शनल लॉस ऑकर नहीं होता है। इसका यूज़ सोलर पावर एप्लीकेशंस में किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से थर्मियोनिक फोटोवोल्टिक एंड थर्मियोनिक थर्मो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम एप्लीकेशन में किया जाता है। स्पेस एप्लीकेशंस के लिए न्यूक्लियर थर्मियोनिक पावर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कूल करने के लिए थर्मियोनिक कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाता है।
Electrons distribution flow is given by the equation Fe is equal to 1 by 1 plus E to the power E minus EF by KT, where F is the probability of occupation, K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, and EF is the Fermi energy. According to method of neutralization space charge, इसको दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, वैक्यूम क्लोज स्पेस्ड एंड सीजियम गैस फील्ड और प्लाज्मा कन्वर्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे टोटल 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर. दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. एक्टिव ट्रांसड्यूसर हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेल्फ जनरेटेड होगा, उसमें अलग से एक्सटर्नल सोर्स नहीं देना पड़ेगा. उस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे, लाइक थर्मोकपल. टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही आता है तो उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. दूसरा है सोलर पैनल, इसका एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, उस टाइप का ट्रांसड्यूसर जिसमें एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड होती है. पैसिव ट्रांसड्यूसर में एलवीडीटी भी आएगा. एलवीडीटी में ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, उसको ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की नीड होती है, तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे. उसी तरह आरटीडी, दैट इज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, वो भी एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है. ऑल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर के ऊपर पर्टिकुलर लेक्चर अपलोडेड है. इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम वाले प्लेलिस्ट पेज पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. उस टाइप का ट्रांसड्यूसर जिसमें सेंसर को एज प्राइमरी यूज़ करते हैं एंड ट्रांसडक्शन को एज सेकेंडरी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. जब एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल को अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे. जिस डिवाइस से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे. एंड अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस डिवाइस को हम लोग इन्वर्स ट्रांसड्यूसर बोलेंगे. इन्वर्स ट्रांसड्यूसर को नॉन इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है. आरटीडी का डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकता है, लाइक आरटीडी सेंसर का यूज़ ऑटोमेटिव्स में किया जा सकता है टू मेजर इंजन टेम्परेचर. इसके हेल्प से हम लोग इंजन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. इसका यूज़ कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में एम्पलीफायर्स एंड ट्रांजिस्टर्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कर सकते हैं. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें.